हेलो बच्चों, कक्षा 9 भौतिक विज्ञान में आज हम लोग शुरू करेंगे तीसरा लेसन। दूसरा लेसन बल और गति के नियम ये समाप्त हो चुका है। आज हम लोग शुरू करेंगे गुरुत्वाकर्षण। ये आपका तीसरा लेसन है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले आप ये देखिए कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है। यानी ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड एक दूसरे को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और ये जो आकर्षण बल लगता है दोनों पिंडों के बीच, इसी को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसकी परिभाषा हम देंगे गुरुत्वाकर्षण बल की। ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसे ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है उसे न्यूटन ने दिया था, और इसे हम लोग कहते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। देखिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, और इस नियम के द्वारा हम किसी दो पिंड के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपको देखना है। तो न्यूटन ने बताया था कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होता है वह उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। समानुपात का मतलब होता है कि पिंड के द्रव्यमान जितना अधिक होंगे उतना ही उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा, और पिंड के द्रव्यमान जितना कम होंगे उतना ही उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। और फिर उन्होंने बताया कि लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है उल्टा, मतलब पिंडों के बीच की दूरी हम जितना कम करेंगे उतना बल का मान अधिक होगा, और दूरी को जितना अधिक करेंगे उतना बल का मान कम होगा। तो न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसे देखिए कैसे हम व्यक्त करेंगे। मान लीजिए कि ये दो पिंड हैं, एक का द्रव्यमान है m1 और दूसरे का द्रव्यमान है m2। इन पिंडों के बीच की दूरी है r। अगर इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल अगर F है, तो न्यूटन ने सबसे पहले बताया कि यह बल जो होता है F ये समानुपाती होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के यानी m1 गुणे m2 के। ये रहा। फिर दूसरा बार हमने बताया कि लगने वाला जो बल होता है वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के यानी r² के। व्युत्क्रमानुपात को हम लोग 1/, करके लिखते हैं। समानुपात को डायरेक्ट लिखते हैं, इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोलते हैं, और व्युत्क्रमानुपात को 1/, करके लिखते हैं, इसको इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोलते हैं। इसमें सीधा होता है कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, सॉरी ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। समानुपात का मतलब ये होता है, और व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से। अब इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल m1 m2 बटे r²। और आप लोग जानते हैं कि जब ये प्रोपोर्शनल यानी समान अनुपात का चिन्ह हम हटाते हैं तब यहाँ पर लगाते हैं बराबर का चिन्ह, और बराबर का चिन्ह लगाने के लिए हमको एक नियतांक लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम नियतांक लगाएंगे कैपिटल G m1 m2 बटे r²। ये जो फार्मूला प्राप्त हुआ ये फार्मूला है ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के लिए। यहाँ पर जो कैपिटल G है, इस कैपिटल G को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इस G का जो मान होता है वो होता है कैपिटल G बराबर 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये होता है कैपिटल जी का मान 6.67
गुणे 10 के माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये रहा आपका गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फार्मूला यानी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का टॉपिक आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।